हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप लोग देख रहे हैं सुमन मार्को चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सुमन मार्को चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। चातक एक पक्षी है। इसके सिर पर चोटी नुमा रचना होती है। भारतीय साहित्य में इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह वर्षा की पहली बूंदों को ही पीता है। अगर यह पक्षी बहुत प्यासा है और इसे एक साफ पानी की झील में डाल दिया जाए तब भी यह पानी नहीं पिएगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि झील का पानी इसके मुंह में ना जा सके। यह पक्षी मुख्यतः एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है। इसे मारवाड़ी भाषा में मेकेवा और पपिया भी कहा जाता है। एक एव खगो माने चिरंजीवतु जातकम म्रियते वा पिपासारतो याचते वा पुरंदरम। अर्थात चातक ही एक ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है जो भले प्यासा हो या मरने वाला हो तब भी वह इंद्र से ही याचना करता है, किसी अन्य से नहीं। अर्थात केवल वर्षा का जल ही ग्रहण करता है, किसी अन्य स्रोत का नहीं। जैन श्रुति के अनुसार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को बिना पृथ्वी में गिरे ही ग्रहण करता है। इसलिए उसकी प्रतीक्षा में आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता है। वह प्यासा रह जाता है लेकिन ताल तलैया का जल ग्रहण नहीं करता। उत्तराखंड के ढंगवाल क्षेत्र में चातक पक्षी को चोली कहा जाता है, जिसके बारे में लोक विश्वास है कि यह एकटक आसमान की ओर देखते हुए उससे विनती करता है कि सरग दिदा पानी दे। अर्थात आसमान भाई पानी दे पानी दे। चोली के जन्म के विषय में गढ़वाल क्षेत्र में एक रोचक कथा प्रचलित है। वहाँ के किसी हरे भरे गांव में एक वृद्धा अपनी युवा बेटी और बहू के साथ बहुत ही हंसी खुशी के दिन बिता रही थी। वह बहू और बेटी के बीच कोई मतभेद नहीं करती थी। दोनों को समान भोजन देती और समान काम करवाती थी। दोनों बहू बेटी भी हिलमिल कर रहती थी। ना आपस में लड़ना झगड़ना और ना कोई ईर्ष्या देश। दोनों में अंतर था तो बस यही कि बहू अपना काम पूरी ईमानदारी और तन्मयता से संपन्न करती थी, जबकि बेटी उसे जैसे तैसे फटाफट निपटाने की फिराक में रहती थी। माँ इस बात के लिए उसे कई बार टोक भी चुकी थी और बार बार उसे अपनी भाभी से सीख लेने के लिए कहती थी, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। उस पर जैसे कोई असर ही नहीं होता था। एक बार की बात है, गर्मियों के मौसम में लगातार कोल्हू पेरते पेरते बैल थक गए थे। वृद्धा को समझ में आ गया था कि बैल प्यासे हैं, लेकिन घर में बैलों को पिलाने लायक पर्याप्त पानी मौजूद ही न था। बैलों की प्यास बुझाने का एकमात्र उपाय था उन्हें गधेरे पहाड़ी नदी तक ले जाना था, जो गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। जेठ के महीने की भरी दोपहर में बैलों को गधेरे तक ले जाकर पानी पिला लाना अपने आप में कठिन काम तो था ही। तपती दोपहर में बैलों को ले बहू को भेज या बेटी को, इस बात को लेकर वृद्धा मुश्किल में पड़ गई। दोनों में से किसी एक को भेजना उसे उचित नहीं लग रहा था। अंत में सोचकर उसने एक युक्ति निकाल ही ली। उसने बहू और बेटी दोनों को प्रलोभन देते हुए कहा कि वे एक एक बैल को पानी पिला कर ले आएं और दोनों में से जो पहले पानी पिलाकर घर लौटेगा उसे गर्मा गर्म हलवा खाने को मिलेगा। कहते हैं कि लड़की बैल के साफ से उसी समय चोली बन गई और पानी के लिए तरसने लगी। ताल तलैये पानी से भरे थे, लेकिन उसे उनमें जल के स्थान पर रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। तब से वह आसमान की ओर टकटकी बांधे आज भी चिल्लाती रहती है, सरग दिदा पाड़ी दे, अर्थात आसमान भाई पानी दे दे।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सुमन मार्को चैनल पर। थैंक यू।